हेलो एवरीवन, आईटीआई भारत स्किल एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, रेलवे अप्रेंटिस की जो हाल फिलहाल हमने एक वीडियो डाली थी उस पर बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए और सभी बच्चों के हम कमेंट्स को पढ़ेंगे और उनका सही से आंसर देंगे, तो बहुत ही उपयोग होने वाली है। रेलवे से अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो पूरी जितने भी कमेंट्स हैं सारे के सारे जवाब आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप मत करना। और चैनल पर दोस्तों अगर पहली बार विजिट कर ले चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे क्या होता है नई वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। कोई जो अपडेट आएगी, कोई नोटिफिकेशन आएगा आप रेलवे से अप्रेंटिस से रिलेटेड या वैकेंसी से रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, आपके सभी कमेंटों का यहाँ जवाब मिलने वाला। देखते हुए बच्चे उन्हें सभी के सभी उत्तर मिलेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और सारे के सारे कमेंट क्या होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर होने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों सीधे हम पहले क्वेश्चन, जो कि बच्चे का नाम तो यहाँ पर नहीं दिया गया है लेकिन योवर फेंट करके है, तो इन्होंने जो पूछा है इनका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, फिर इसका हम आंसर देंगे। ठीक है, इसमें दिया गया मैं यूआर से हूँ, मेरा 10वीं में जो परसेंटेज है 63% नंबर है, तो मैं कौन से ट्रेड से आईटीआई में, जिससे कि मैं अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर पाऊँगा। कट ऑफ बढ़ रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि यह कौन सी ट्रेड मुझे सही होगा नंबर पर जिसमें से अप्रेंटिस ट्रेनिंग का सिलेक्शन हो पाए। मतलब अभी उन्होंने क्या कर रखा है, 10वीं कर रखा है, यह शायद पूछना चाह रहे हैं कि मैं कौन से ट्रेड से आईटीआई करूं जिससे कि मेरा सिलेक्शन अप्रेंटिस में रेलवे में हो जाए। ठीक है, यही शायद क्वेश्चन है, आप दोबारा कमेंट करके कंफर्म कर देना। तो दोस्तों, अगर आपका 10th में 63% है, अगर आप चाहते हैं आपका रेलवे में नाम आए, तो आप सबसे बेटर है वेल्डर से करिए। वेल्डर भी बहुत ज़्यादा मांग है और इसमें परसेंटेज आप ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करेंगे तो आप क्या, वेल्डर की सीटें भी बहुत सारी रहती हैं, तो आपका सिलेक्शन होने के अधिक चांसेस हैं। आप चाहें तो वेल्डर से कर सकते हैं और इसके बाद आप फिटर से भी कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिशियन में हाई कट ऑफ जाता है, फिटर में भी हाई कट, लेकिन इनकी क्या है जो मांग है आगे फील्ड में बहुत ज़्यादा होती है, डीजल मैकेनिक की होती है, तो कोपा की हुई भी होती है। तो इन ट्रेड्स से आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से भी कर सकते हैं, ये थोड़ी बेस्ट ट्रेडें मानी गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं किस विद्यार्थी का है। तो यहाँ पर देखिए, रोशन कुमार ने क्वेश्चन पूछा, भैया डीवी के कितने दिन बाद ज्वाइनिंग हो जाता है। मान लिया आपने फॉर्म डाला और उसके बाद आपका डीवी के लिए बुलाया गया, तो कितने दिन बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने डीवी करवाया है तो उसका थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है 15 से 1 मंथ के बीच। उसके बाद आपका क्या होगा, ज्वाइनिंग क्या होता है, लेटर जो होता है वो आपका ईमेल के थ्रू आता है, ईमेल के थ्रू, या आपका मैसेज कर दिया जाता है, या आप वेबसाइट पे, जहाँ पर आपने रेलवे की वेबसाइट है वहाँ आप फॉर्म भरा हुआ, तो आपको वहाँ पर भी एक क्या होगा, लिस्ट जारी कर दिया जाता है, जिससे कि वहाँ एक लिस्ट जारी कर दी जाती है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन जो है स्टूडेंट है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर देखिएगा, इन्होंने पूछा है, ये है अदिर्शी। तो यहाँ, सर मेरा आईटीआई में 87 मतलब फीटर ट्रेड से हैं और 87 जो हमारा परसेंटेज है, आईटीआई के सर्टिफिकेट में मेरे फादर का नेम की स्पेलिंग में मिस्टेक हुआ है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम एफिडेविट लगा कर सिलेक्शन हो जाएगा क्या। तो दोस्तों, इस तरह की काफ़ी मिस्टेक्स आती हैं बच्चों के, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं। तो ये बच्चा बोल रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप अगर किसी भी अगर माता पिता या आपके खुद के नाम में भी अगर थोड़ा सा अगर आवेदन में अगर मिस्टेक हुई है, तो आप यहाँ पर एफिडेविट लगवा सकते हैं और इसको जमा कर सकते हैं और आप बाकायदा आपका सिलेक्शन पूरी तरीके से यहाँ पर होगा। ठीक है, जिस समय आप डीवी करने जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन दोस्तों बच्चे ने पूछा है कि WCR की अप्रेंटिस कब आएगी। तो दोस्तों अभी WCR की कोटा डिवीज़न में जो जबलपुर भोपाल डिवीज़न में अभी हाल फिलहाल आई थी, तो थोड़ा सा वेट करें। जैसे ही इसका कोई फुल नोटिफिकेशन आएगा तो हम वीडियो के माध्यम से आपको पूरा अवगत करवा देंगे। ये अमित कुमार क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो थोड़ा सा वेट करें, जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसके ऊपर हम प्रॉपर वीडियो बना देंगे। अभी क्या है, कुछ बच्चों को अभी ज्वाइनिंग चल रहे हैं, तो जैसे ही होगा तो इसका एक नोटिस आ जाएगा, तो हम आपको बता देंगे कब इसके फॉर्म भराए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चे ने कि भाई संडे छुट्टी रहती है क्या। ये हैप्पी ब्लूमिंग वाले हैं, तो यहाँ पर देखिए उन्होंने संडे की छुट्टी, बिल्कुल छुट्टी रहती है, संडे की छुट्टी रहती है। संडे को ड्यूटी नहीं करवाते हैं, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, बाकी संडे को ड्यूटी नहीं करवाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, शेखर ने पूछा है 10th चाहिए या ITI। तो दोस्तों अप्रेंटिस अगर आप करना चाहते हैं रेलवे से, तो आपके पास क्या होना चाहिए, 10th प्लस ITI बिल्कुल यहाँ पर कंपलसरी है। ठीक है, अगर आपके पास 10th और ITI है तो ही आप रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं, नहीं तो आप फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। ठीक है, समझ चुके होंगे इससे कर जी। तो आपने 10th किया है तो इसके साथ साथ आप ITI किसी से भी ट्रेड से कर सकते हैं। आप चाहे तो इलेक्ट्रिशियन से, फिटर से, या इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, या वेल्डर से, या डीजल मैकेनिक से, इनसे आप किसी से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक बच्चे ने पूछा है, अमन कुमार ने। तो इन्होंने पूछा है कि सर अप्रेंटिस वालों को CBT में कितना जो मार्क्स नंबर चाहिए कोई सिलेक्शन के लिए, प्लीज़ रिप्लाई। तो दोस्तों अगर बात करें रेलवे से आप अप्रेंटिस कर चुके हैं और उसके बाद आप RRC के थ्रू आपको यहाँ पर 20% का कोटा दिया जाता है। तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है, 20% का आपको यहाँ पर कोटा दिया जाता है। मान लिया कि अगर 100 सीटें हैं तो आपको अप्रेंटिस रेलवे से अप्रेंटिस वाले छात्रों को 20 सीटें यहाँ पर रिजर्व रहती हैं, और इसी में ही अप्रेंटिस वालों को फाइट करना होता है। तो ये मान के चलिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर 1 लाख विद्यार्थी हैं, आपकी टोटल यहाँ पर सीटें दी गई हैं अप्रेंटिस वाले की 64 के समथिंग हैं, तो आपके लिए कट ऑफ ओपन वालों की अपेक्षा कम रहती है। ये मान के चलिए आप 50 प्लस लेके चलेंगे, तभी जाके आपका इस समय अप्रेंटिस किए गए छात्रों से कट ऑफ का उम्मीद किया जा सकता है। ठीक, 50 प्लस ले मान के चलिए, बाकी आप अप्रेंटिस के जो नंबर जोड़ते हैं वो आपके हर कैटेगरी के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया भाई ये हो कि अंकित कुमार है, इन्होंने क्वेश्चन जो पूछा है यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा है इन्होंने कि भाई मैंने WR बड़ोदरा से DV करवाया लिया है और मेरा 80% कितना 80% है, और इलेक्ट्रिशियन से हैं और SC कैटेगरी से हैं, तो भाई हो जाएगा कि नहीं, प्लीज़ रिप्लाई। तो दोस्तों 101% आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप SC कैटेगरी से भी हैं और आपका परसेंटेज भी अच्छा है, तो 100% चांस है आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा वडोदरा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, एक भाई ने पूछा है, तो 8000 में हम रूम किराया देते हैं और खाने का खर्चा ही ख़त्म हो जाता है। तो ये मान के लिए ये सभी जोनों में लगभग सेम ही रहता है। कायदे में तो रेलवे को सोचना चाहिए कि 8000 रुपये में इस महंगाई के समय में इतने में गुजारा नहीं हो पाता है, तो इस स्टाइपेंड को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। तो ये रेलवे की पॉलिसी और DGT की पॉलिसी है, तो ये उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि जो रेलवे को अप्रेंटिस करते हैं तो उनके स्टाइपेंड को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, तो जिससे कि क्या हो, जो बच्चे हैं
आराम से जहाँ रहते हैं अप्रेंटिस करते हैं तो आसानी से कर सकें। तो ये हमारा थोड़ा सा अनुरोध है रेलवे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम कैसे लेते हैं और एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस रहते हैं और नंबर कैसे इतना ज़्यादा मिलता है, प्लीज़ हेल्प। तो ये किस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं? अगर रेलवे अप्रेंटिस के एग्ज़ाम की अगर बात करते हैं तो रेलवे का जो अप्रेंटिस का जो दोस्तों अगर एग्ज़ाम की बात करें तो पहले तो क्या होता था, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता था 2017-18 में, ठीक है। इसके बाद जो कोरोना वगैरह आया उसके बाद ये ऑफलाइन मोड पे कर दिया गया। तो जैसे कि आप मान लें किसी भी ट्रेड से हैं, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं आप, तो इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो आपकी जहाँ पर अप्रेंटिस करते हैं वहीं पर आपके लेवल का पेपर तैयार किया जाता है और उसके बाद आपका प्रैक्टिकल होता है और आपका बिहेवियर का जो नंबर रहता है, इन सारे नंबरों को आपके स्तर पर ही वहीं पर जहाँ पर आप ट्रेनिंग करते हैं वहीं पर आपका किया जाता है ये सारी प्रक्रिया। तो ये आसान हो चुका है पहले से, आप इसकी टेंशन ना लें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि हमारे मनीष जी ने पूछा है, तो इसमें दिया गया है कि भाई अजमेर से कितना कंपटीशन है, मैं भी रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला से अप्रेंटिस किया हुआ हूँ, सीसीए का कितना कंपटीशन है। तो सीसीए का दोस्तों इतना ज़्यादा नहीं है, अगर आप 50 से ऊपर लाते हैं मार्क्स सीबीटी में तो आपका होने के काफ़ी चांस है और आपको छूट तो मिलती है, पीईटी में भी छूट मिलती है, रनिंग में वगैरह में छूट मिलती है और मेडिकल स्टैंडर्ड भी छूट नहीं मिलती है, ठीक है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो कि विवेक यादव ने पूछा, रेलवे अप्रेंटिसशिप पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए मतलब क्या, प्लीज़। तो दोस्तों ये क्या है, रेलवे की वेबसाइट पर जब फॉर्म आते हैं तो उसको अप्रेंटिस का फॉर्म भरना पड़ता है, लेकिन एक जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल है आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप ऑनलाइन कैफे पे जाइए, वहाँ पर आप क्या करें, अपना रजिस्ट्रेशन फुली करवाएं, पूरा डिटेल उसमें अपने आधार कार्ड सारी डिटेल्स रहती हैं, उसके ज़रिए आपका मोबाइल नंबर, जीमेल और आपके अकाउंट नंबर सारी डिटेल को फिलअप किया जाता है, जिससे कि एक आपकी आईडी तैयार हो जाती है और आपका रजिस्ट्रेशन तैयार हो जाता है। उस रजिस्ट्रेशन से ही आप क्या कर सकते हैं, रेलवे के अप्रेंटिस को फॉर्म भर सकते हैं। तो पहले आप इसको ऑनलाइन कैफे पे भराइए, आपका डाउट क्लियर यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मिनिमम अटेंडेंस कितना होना चाहिए और सर्टिफिकेट लेना के लिए। तो दोस्तों अटेंडेंस आपकी 240 दिन पूरे होने चाहिए, ठीक है। थोड़ा इसका ध्यान रखना है, इतने दिन आपके पूरे होना चाहिए तो ही आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। नहीं है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे आपको मैंने बता दिए हैं और यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, आप रेलवे से अप्रेंटिस अगर करते हैं तो ये मान के चलिए 20% आपका कोटा रिजर्व हो जाता है और दूसरी बात यहाँ पर आपको पीईटी की छूट मिल जाती है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं तो काफ़ी बच्चे पूछते हैं इसमें रेलवे अप्रेंटिस करने पर जो हमारा जो कि पीईटी यानी मेडिकल किया था, तो मेडिकल आपके स्तर पर ही बनवा के ले जा सकते हैं, ठीक है। जो फॉर्मेट दिया जाता है रेलवे का अप्रेंटिस के लिए फॉर्मेट देता है उसमें आप बनवा के ले जाइए। अगर आपको कोई अन्य डाउट भी अगर बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करना, जिससे कि आप इसके ऊपर एक वीडियो अच्छे से बना पाएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करना, ये जो रेलवे से अप्रेंटिस करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही उपयोग साबित होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।